इस बीच एक बड़ी खबर हिजाब विवाद को लेकर सामने आ रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को बड़ा ऑफर दिया। बने रहिएगा आप हमारे साथ। पहले बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में नौकरी का ऑफर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया है। डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन, सरकारी फ्लैट, मनचाही पोस्टिंग का ऑफर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया है। हिजाब विवाद पर झारखंड का करारा जवाब है, यह डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान है। डॉक्टर नुसरत परवीन को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति होगी। यह बयान भी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से आया है। देखिए, जहां एक तरफ हिजाब विवाद को लेकर देश भर में राजनीति हो रही है, 3 राज्यों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी तरफ आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बड़ा ऑफर डॉक्टर नुसरत परवीन को दी गई है। मनचाही पोस्टिंग, फ्लैट और साथ ही 3 लाख रुपए वेतन के साथ नौकरी का ऑफर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है, लेकिन जो आज आपने कदम उठाया पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। क्या ऐलान आपने कर दिया है सर डॉक्टर नुसरत के लिए? देखिए, बिहार की जो घटना घटी, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने एक मेडिकल समाज को, डॉक्टर के समाज को नीचा दिखाने का काम किया, एक नारी का पूरी दुनिया के सामने अपमानित करने का काम किया, जो मुझे ठीक नहीं लगा। डॉक्टर नुसरत परवीन, अब बताइए, गरीब परिवार से आती है, माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, मेरिट पे वो बच्ची आई और नौकरी के लिए जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। हेलो जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री जी ने जो अभद्र घटना को अंजाम दिया, उसने डीएससी ने पूरे वार्ड को शमशान कर दिया। हम लोगों को खराब लगा, हम लोग भी आहत हुए। अब मान लीजिए वो बच्ची का हिजाब आप खींच दिए, क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर, क्या बीत रहा होगा उस बच्ची पर, कभी सोचा है? तो निश्चित तौर मुझे खराब लगा और मैंने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि वो बच्ची बंगाल चली गई है। तो मैंने कहा कि देखिए, हमारी सरकार है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन वाली सरकार है, इंसानियत को समझने वाली सरकार है। लेकिन डॉक्टर इरफान जी, देखिए, सीधे तौर पर जो खबरें सामने आ रही है, लेटेस्ट खबरों और लेटेस्ट अपडेट सर दूंगा और सम्मान दूंगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार शनिवार को वो पटना के सदर अस्पताल में ज्वाइन करने जा रही हैं, ये खबर सामने आ रही है। अगर वो ज्वाइन करने जा रही है तो ये मेरा फैसला है। अगर वो जारी है तो कुछ कहीं दबाव, हमको लगता है कि सरकार ने दबाव दिया होगा और इस घटना को निपापोती करने का एक प्रयास किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए ठीक है सर, जो आप अनुमान लगा रहे हैं उसके मुताबिक आपने फैसला लिया है, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो अपमान वापस एक महत्वपूर्ण जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो कल ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या अब भी आपका ऑफर उनके लिए खुला रहेगा? बिल्कुल, जब तक अगर वो फैसला लेती हैं तो आइए, ये झारखंड है, हम लोग यहाँ सुशासन की सरकार है, सबका सम्मान है यहाँ पर। और बिहार में जिस तरह से अपमानित किया गया एक नारी को, एक बेटी को, मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की बेटी होती, अगर उसका अपमान होता तो क्या नीतीश कुमार जी उनको माफ कर सकते थे क्या? एनडीए के नेता तो यही कह रहे हैं सर कि वो अभिभावक जैसे हैं, नीतीश कुमार अभिभावक जैसे, और एक पिता पुत्री के रिश्ते के तौर पर ही उन्होंने वो किया है। ये तो एनडीए नेताओं का बयान आ रहा है। आप देखिए, मैं तो एनडीए नेताओं का नाम मत लीजिए, मैं उनका नाम लेते तो मेरा खून खौल जाता है। आप बताइए, नकली बीएलओ के बारे में एक बयान दिए तो पूरा देश चला दिया इरफान अंसारी के बारे में। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया को सारा बीजेपी के नेता चुप हो गया। कहां गया इंसानियत आपका? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा घटना घटती तो आप क्या होता बताइए? कहीं ना कहीं हमें लगता है नीतीश कुमार जी का दिमाग गड़बड़ा गया, और जब से ये भाजपा में गए हैं ना, और खराब हो गए हैं ये। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है बिहार में। बिहार जो है, हम बता दें आपको, बिहार संस्कारी राज्य है
वहाँ के लोग बहुत मिलनसार लोग हैं। हालांकि देखिए, हालांकि वहाँ जो पे इस तरह बिल्किस की परवीन है, घटना बिल्किस परवीन जो डॉक्टर नुसरत की दोस्त है, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई बयान नुसरत की ओर से नहीं आया, वो कल ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये आप कंफर्म कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं डॉक्टर नुसरत आपको सुन रही होंगी, क्या ये आप कंफर्म कर रहे हैं, ये वादा है डॉक्टर नुसरत के लिए कि वो ऑफर 3 लाख वेतन का, फ्लैट का, झारखंड में सुरक्षा का डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से अब भी खुला हुआ है डॉक्टर नुसरत के लिए? देखिए, कल ही हमने नियुक्ति पत्र बांटा। हमारे एक अल्पसंख्यक बच्ची जो हिजाब लगाकर आई थी, हमने उनको सैल्यूट किया और सलाम किया और नियुक्ति पत्र दिया। ये हमारी झारखंड सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, के माध्यम से वादा करता हम हूं, सराहना भी कर रहे हैं राज्य सरकार के इस कदम का, राज्य सरकार के इस कदम का हम सराहना कर रहे हैं। लगातार नियुक्तियां चल रही है आपके चैनल के माध्यम से। हेलो, हाँ जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो नियुक्तियां चल रही है हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर इरफान अंसारी का ऑफर डॉक्टर नुसरत के लिए खुला है? सर, ये वादा जो आपका है वो बस एक बार बता दीजिए, डॉक्टर नुसरत कहीं ना कहीं सुन रही होंगी आपके बयान को। नहीं, देखिए, नुसरत परवीन हमारी बेटी के समान है और मैं नारियों का बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपके चैनल में ये वादा करता हूं कि आप बिहार छोड़ो, आप झारखंड आओ, मैं आपको मन चाहा पोस्टिंग दूंगा। ये इरफान अंसारी का वादा है, जितना मन चाहा सैलरी दूंगा, जितना सैलरी बोलेगी उतना दूंगा। सर, आप 3 लाख का वादा कर चुके हैं। दूंगा मैं, 1 मिनट, रहने के लिए घर दूंगा और अच्छा माहौल यहाँ दूंगा मैं। हम झारखंडी, हमारा कल्चर है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री झुक के प्रणाम करते हैं, आप देखते होंगे। हम लोग किसी को सलाम करते हैं, झुक के सलाम करते हैं। ये हमारे खूनों में है, नस में है, सम्मान देना। तो निश्चित तौर पर अगर वो बेटी आती है झारखंड तो मेरा वेलकम है, और जो कुछ चाहिए खुला ऑफर दे रहा हूं बेटी को। बिल्कुल, डॉक्टर इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 11 भारत के माध्यम से डॉक्टर नुसरत परवीन को खुला ऑफर दिया है, मनचाहा वेतन के साथ झारखंड में नौकरी का, फ्लैट का और झारखंड में सुरक्षा का। बेहद शुक्रिया सर न्यूज 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए आपका, और इतने बड़े विषय पर यह कदम उठाने की। जी बिल्कुल, सही चीज चलाए हैं आप। निश्चित तौर पर किसी के साथ भी होता है, ये ना कि मुस्लिम बेटी हमारी, किसी धर्म की बेटी के साथ अपमानित होता तो इरफान अंसारी वहां आगे आता। बिल्कुल बिल्कुल आगे आती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो वादा आपने किया और इसका लाभ अगर डॉक्टर नुसरत तक पहुंच गया तो पूरे बिहार की जनता, पूरे झारखंड की जनता आपको इस वक्त से सुन रही है। बेहद शुक्रिया सर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।